नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। राहुल गांधी ने तैयारी कर लिया, सरकार में क्या बड़ा होने जा रहा है। राहुल गांधी जिस तरह से मोदी सरकार के खिलाफ है, राहुल गांधी इस देश की सच्चाई और सरकार जो चल रही है उसकी सच्चाई देश के सामने लगातार रख रहे हैं। राहुल गांधी ने वोट चोरी के खिलाफ जो रामलीला मैदान में प्रदर्शन किया और जो लाखों की संख्या में लोग आए उस मैदान में सपोर्ट करने के लिए कांग्रेस को, यूं कहे तो अपने भविष्य को सपोर्ट करने के लिए लोग आए थे। यह बात अगर माना जाए तो बेहतर है, क्योंकि आम नागरिकों के हकों के साथ, अधिकारों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और खिलवाड़ करने में यह सरकार साथ है, संवैधानिक संस्थाएं, न्यायपालिका, यह सब एक हो गए हैं। इसके खिलाफ देश की जनता तकरीबन 5 लाख, 4 से 5 लाख लोग दिल्ली की सड़कों पर रामलीला मैदान में उतर गए थे। अब राहुल गांधी के इस तेवर से या इस तैयारी से, जो इसके बाद भी यही नहीं कि रामलीला मैदान में यह चीजें हो गई, प्रदर्शन हो गया तो खत्म हो गया, नहीं, सड़कों पर अलग अलग जिलों में, अलग अलग राज्यों में लगातार यह मुहिम चलाने का कि आपके मतों के अधिकार को छीना जा रहा है, आपके अधिकार जो हैं उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। चुनाव आयोग और सरकार की मिलीभगत की वजह से इस बात की चिंगारी आम जनता में जगाने में सफल हुए हैं राहुल गांधी। दूसरी चीज, सरकार में क्या बड़ा होने जा रहा है। सरकार में बड़ा ये होने जा रहा है कि मोदी चारों तरफ से घिर गए, अमित शाह घिर गए, और यह जो जोड़ी है ना मोदी और शाह की, यह जोड़ी, इस जोड़ी को दूसरी जोड़ी जो है राहुल और प्रियंका की, वह गले में कांटे की तरह अटक रही है मोदी और शाह में, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर प्रियंका गांधी कमान संभाल ली है और सड़क पर राहुल गांधी। जैसे मोदी अलग धुन में रहते हैं, अमित शाह 365 डे चुनाव में रहते हैं, वैसे ही सरकार को जवाब देने के लिए मुंहतोड़ और उससे पूछने के लिए पार्लियामेंट के अंदर प्रियंका गांधी और सड़क पर मोदी को जवाब देने के लिए और माहौल बनाने के लिए राहुल गांधी। यह नहीं कि माहौल बनाने के लिए झूठी अफवाहें फैलाई जा रही है, नहीं, सत्य को लेकर के लोगों के बीच कि उनकी जो पहचान है जनता की जो अधिकार है उसे खत्म करने के लिए यह सरकार आगे जा रही है। इसको लेकर के राहुल गांधी जा रहे हैं। अब वोट चोरी एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर के सरकार की व्यवस्था बनी हुई है और एक असंवैधानिक सरकार इस देश में चल रही है, अगर राहुल गांधी की बातों में सत्यता है तो। अब यह चिंता का भी विषय है, क्योंकि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और संविधान से चलने वाला है, और दुर्भाग्य है कि इस देश की सरकार ना तो लोकतंत्र मानती है और ना तो संविधान को पहचानती है। अब ऐसे में बिहार के अंदर एसआईआर से 68 लाख लोगों के फर्जी होने की खबर निकल के आई कि 68 लाख लोगों के हस्ताक्षर नकली थे। वह बीएलओ ने स्वयं कर दिए या बूथ लेवल एजेंट ने स्वयं कर दिए, यानी कि 68 लाख, समथिंग 70 लाख की बात कही जा रही थी, यानी कि 70 लाख लोगों ने बिहार के अंदर फर्जी वोट डाले। यह तय हो गया, अंग्रेजी अखबार ने भी छापा। यही बात तो राहुल गांधी कह रहे हैं बार बार कि हरियाणा में 25,44,000 वोट चोरी किए गए, कर्नाटक में चोरी की गई। कर्नाटक में तो एसआईटी ने सबूत भी पेश कर दिए, चार्जशीट दाखिल कर दी न्यायपालिका में। अब ऐसे में मोदी और अमित शाह घिर गए हैं और मोदी और अमित शाह का विरोध
उनकी पार्टी के अंदर भी हो रहा है। अब सहयोगी दल भी फंसते हुए नजर आ रहे हैं, और जब सहयोगी दल फंसते हुए नजर आ रहे हैं और राहुल गांधी के आक्रामक रवैये हैं, तो सहयोगी दलों के अंदर जो है वह सब के सब जो है वह सेकुलर छवि के हैं। सेकुलर छवि के हैं तो मोदी के गलत नीतियों की वजह से नुकसान आने वाले वक्त में उन्हें भी होगा। अगर राहुल गांधी देश को जगाने में सफल हो गए और जनता सड़क पर उतर गई, तो गोदी मीडिया जो खबरों को छिपा रहा है वही गोदी मीडिया के लिए सरदर्द बन जाएगी देश की जनता। और वैसे भी गोदी मीडिया कहीं भी जाती है तो लोग चप्पल की माला भी पहनाते हुए नजर आए और थप्पड़ मारते हुए भी नजर आए, और नेपाल में भी जाकर के गोदी मीडिया थप्पड़ खा के आ गया। तो सच्चाई झलक जाती है और सच्चाई सामने आ जाती है, फरेब सामने आ जाता है। तो राहुल गांधी ने यह तैयारी कर लिया है कि इस देश के लोकतंत्र को हम बचाएंगे और संविधान को भी बचाएंगे। और कांग्रेस की नैतिक जिम्मेदारी भी है, क्योंकि कांग्रेस ने ही लोकतंत्र कायम किया था और कांग्रेस ने ही संविधान को बनाया था और कांग्रेस ने संविधान को माना और इस देश ने उसे सराहा। अब उस संविधान के वजह से इस देश को अधिकार मिलते थे, उसी अधिकार को यह सरकार छीन रही है। तो ऐसे में राहुल गांधी की तैयारी है और सरकार में अब बड़े बदलाव की उम्मीद जताई जा रही है। तो इंतजार करते हैं वक्त का कि वह वक्त कब आता है बदलाव का। लेकिन कहते हैं ना कि हर किसी का अंत आता है, तो इस सरकार का भी अंत नजदीक होगा। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, वक्त बहुत बलवान होता है। तो आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।